नाज़रीन आदाब। खबरनामे के साथ में फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की वोट शुमारी का काम मुकम्मल। इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने सबसे ज्यादा 48 सीट्स हासिल की हैं। इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बलबूते पर 42 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी ने 29 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों की जीत पर जश्न मनाया और भारतीय फजाइया का 92वां यौम तासीस। आज वजीर आज़म ने दी भारतीय फजाई फौज को मुबारकबाद। खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की वोट शुमारी का काम आज मुकम्मल हुआ। इन इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने सबसे ज्यादा 48 सीटें हासिल की हैं। इनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीट्स जबकि कांग्रेस ने 6 सीट्स हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही जिसने 29 सीटें हासिल की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सिर्फ 3 सीट्स हासिल की हैं। इन इंतखाबात की सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार जम्मू कश्मीर में खाता खोलकर डोडा असेंबली हल्के में जीत हासिल की है। इंतखाबात में 7 सीटों पर आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। सीपीआईएम ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने हंदवाड़ा असेंबली हल्के से जीत हासिल की है। श्रीनगर में वाक़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर पर जश्न का माहौल है। पार्टी वर्करान पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पर खुशियां मना रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी की जीत के मौके पर ज़रा इब्लाग से बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहादी सरकार के वजीर आला होंगे। लोगों ने अपना फैसला दिखाया। लोगों ने यह साबित कर दिया कि जो इन्होंने 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये जीत मिली है? हमें एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दीजिए, काम बहुत करना है, मुश्किलात दूर करना है। यहाँ पे जो बेकारी है बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है। यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना है। जो ड्रग मेनेस है जो सियासत खा रहा है उस ड्रग मेनेस को खत्म करना है। इसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर जहाँ से इनका इलाज हो सकता है। सबका शुक्रिया कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आजादी से लिया और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और गांधरबल और बड़गाम के पार्टी उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने दोनों असेंबली हल्कों में जीत हासिल कर ली है। ज़रा इब्लाग से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने एक बार फिर उन्हें खिदमत करने का मौका दिया है। Particularly of Kashmir and the mountains of Jammu have voted resoundingly to reject the politics of the BJP and its associate parties. चाहे वो BJP की B टीम, C टीम, D टीम या E टीम, जिन लोगों को जेल से निकाल के यहाँ इलेक्शन लड़वाए गए उनकी भी कुछ हालत ठीक नहीं है। पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद एक शख्स जिनको लोगों ने सिंपैथी के बुनियाद पर वोट दिया उसे ये गलतफहमी हुई कि शायद वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और उसने उस पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे यहाँ उम्मीदवार उतारे। उसका भी नतीजा सामने है। लोगों ने बीजेपी की सियासत को रिजेक्ट किया है और एक नई उम्मीद जताई है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उतर आएं और काम करें।
प्रदेश कांग्रेस के श्रीनगर दफ्तर पर जश्न का माहौल है। पार्टी वर्करान और लीडरान ने पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पर खुशियां मनाई। कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी, जो कि सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के तौर उभर आई है, ने जम्मू खित्ते में पार्टी उम्मीदवारों की जीत पर जश्न मनाया। त्रिपुरा नगर जम्मू में वाक़ा पार्टी दफ्तर पर जश्न का माहौल है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आलम महबूब मुफ्ती ने कहा है कि लोगों ने एक पायदार सरकार का इंतखाब किया है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जीतना और हारना सियासत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर उनकी पार्टी आम लोगों के मामलात उठाती रहेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, जो उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और बीजेपी का मुकाबला डट के कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लग रहा था कि वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, मिलजुल के एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने चुना कि हम एकतरफा वोट दे के एक स्टेबल गवर्नमेंट को वोट देंगे। उन्होंने कश्मीर के लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत वाइज हैं और उन्होंने इलेक्शन में इसका सबूत दिया है। लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, उनसे वाबस्ता हैं, बड़ी मुश्किलात हैं लोगों को, खासकर जो हमारे नौजवान बाहर के जेलों में बंद हैं उसके हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बिजली के हवाले से। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला है, वो लोगों की जो उनसे जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरेंगे। असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल करने वाले कई उम्मीदवारों ने जरा ब्लाग से बात करते हुए अपनी जीत के लिए वोटरों का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस के बांडीपोरा हल्के के उम्मीदवार निजामुद्दीन भट्ट ने कहा है कि उनकी जीत बांडीपोरा के अवाम की जीत है। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं इलेक्टोरेट का, जिन्होंने मुझे मैंडेट अपना दे दिया। मैं अब अवामी खिदमत में जुट जाऊंगा और मेरी पूरी जमात अवामी खिदमत में जुट जाएगी। और अभी जो हमारी अलायंस ने जीता है वो सरकार बनाने वाले हैं। तो अभी मुझे दिल्ली से भी फोन आया, तो वहां से सरकार बनाने का जो चल रहा है प्रोसेस वो चलेगा और हमारी सरकार इंशाल्लाह जो एजेंडा हमने दे दिया है, हम उस एजेंडा पर अमल करेंगे। पुलवामा हल्के के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वहीद रहमान पर्रा ने अपनी जीत के लिए हल्के के लोगों का शुक्रिया अदा किया। लालचौक असेंबली हल्के से जीत हासिल करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एहसान परदेसी ने कहा है कि वो हल्के के अवाम की खिदमत करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं बिल्कुल क़यादत का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे मौका दिया लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंडेट देके इंतखाबात लड़ने का। और जो लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स हैं जिन्होंने अपनी अमानत मेरे हवाले की है, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जो भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस भरोसे पे मैं खरा उतर के जो उनके मसाइल होंगे, मसले मसाइल होंगे, वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगा। चार शरीफ इंतखाबी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीत हासिल करने वाले अब्दुर्रहीम राथर ने वोटरों का शुक्रिया अदा किया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि रियासती अवाम ने हम पर एतमाद किया है, भरोसा किया है और हम आपके जरिए उनको बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम उनके तवक्कात पर पूरा उतरने पहले से ही ये कोशिशें रही कि यहाँ का जो लोगों का मैंडेट है
उसको अंडरमाइन किया जाए, पहले से कोशिश की गई। जहाँ से डिलिमिटेशन शुरू हो गया यहाँ पे, उसमें भी आपको पता है कि कौन से इलाके कहाँ के साथ मिलाए गए। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत लोग होते हैं। फाइनली फैसला लोगों का होता है। क्रीरी वाघूरा असेंबली हल्के से जीत हासिल करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार इरफान हफीज लोन ने अपनी जीत को लोगों की जीत करार दिया। अल्लाह ताला के दिन अस पे रहम अस दिन तौफीक सारवेन अवामो नास सरसी कौमस कि अस करो लूकन हन खिदमत, चाहे सन सियासी हुकूक आसना, चाहे सो डेवलपमेंट आसा, चाहे ये जुल्म ज्यादती आसा, तम नश गो नबर नेरे। तम खतर अल्लाह ताला दुआ कर। गुरेज असेंबली हल्के के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नजीर अहमद खान ने इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए हल्के के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले मैं अपने उन लोगों को जो गुरेज के रहने वाले हैं, जिन्होंने तिलेल के रहने वाले, बख्तौर और कंदलवान के रहने वाले हैं, जिन्होंने भरपूर मेहनत की, नौजवानों ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, सब ने मिलकर, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं थी हम खर्चा सकते, उन्होंने आज ये डिफीट जो है बीजेपी को नहीं बल्कि उनके उन लीडरों को जो वहां आए थे मेरे खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, मैं अकेला था एक साइड से पूरी हुकूमत थी बीजेपी की। बीजेपी के जम्मू नॉर्थ इंतखाबी हल्के से जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा ने अपनी जीत को आवाम की जीत करार दिया। लोगों का मन जो था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24/7 जो है हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, और पन्ना प्रभारी और पन्ना कमेटी से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तो ये सब लोग जो हैं कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आज की जीत है, ये सारा सेरा जो है वो जनता जनार्दन को और लीडरशिप को जाता है। जम्मू ईस्ट से कामयाबी हासिल करने वाले बीजेपी उम्मीदवार युद्धवीर सेठी ने वोटरों का शुक्रिया अदा किया। ये बड़ी जीत है, ये लोगों की जीत है, मेरे समर्थकों की जीत है, मेरे पूर्व विधानसभा के कार्यकर्ताओं की जीत है। भगवान का जितनी बड़ी जीत दी है मेरे को, जो मैंने लोगों के साथ जो समय सेवक बन के काम किया, जो सेवा की सेवक बन के, ये आज उसका नतीजा है कि आज लोगों ने मेरे को एक लीड देकर आज मेरे को जिताया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, लोगों का, अपने समर्थकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बीजेपी के अखनूर असेंबली हल्के से जीत हासिल कर चुके मोहनलाल भगत ने अपनी जीत को लोगों की जीत करार दिया। अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, उसके साथ ही अखनूर की जनता जनार्दन, अखनूर के हर वोटर को, हर सपोर्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन सरकर्दा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है उनमें पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, शमीम फिरदौस, अब्दुर्रहीम राथर, हसनैन मसूदी और बशीर अहमद वीरी शामिल है। बशीर अहमद वीरी ने बिजबिहाड़ा असेंबली हल्के से पीडीपी की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती को 9770 वोटों से शिकस्त दे दी है। इसी तरह जो सरकर्दा उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं उनमें अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और गुलाम हसन मीर, पीडीएफ के हकीम मोहम्मद यासीन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रजा अंसारी, बीजेपी के रविंद्र रैना और सरकर्दा सियासी लीडर उस्मान मजीद और मुजफ्फर हुसैन बेग शामिल हैं। भारतीय फजाइया का 92वां यौम तासीस आज चेन्नई के नजदीक तंबरम एयरफोर्स स्टेशन पर पहली मरतबा मनाया गया। इस मौके पर दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने कौमी परचम लहराया। फजाइया के सरबराह एपी सिंह ने परेड का मुआयना किया और इस साल फजाइया की यूनिट्स को गैर मामूली कारकर्दगी के लिए तौसीफनामे और अवार्ड्स अता किए। मौसम
बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।